पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो लोग मारे गए उनमें एक डोंबिवली के रहने वाले हेमंत जोशी भी थे और मैं इस वक्त हेमंत जोशी इनके निवास स्थान पर मौजूद हूं। फिलहाल मकान जो है वो बंद है। पूरा परिवार कश्मीर छुट्टियां मनाने गया था और अब इस पूरे इलाके में जो है वो मातम का माहौल है। लोग गमगीन हैं, इनकी आंखें नम हैं। कई सारी यादें जो हैं अब उस परिवार के साथ में हैं। मुझे बताइए किस तरीके से आप हेमंत जोशी जी को जानते थे? आज काफ़ी भावुक हैं आप, काफ़ी दुखी। हम 12 साल से ये सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारे सामने ही हेमंत रहता था। बहुत अच्छी फैमिली थी और हेमंत पर्सनली बहुत अच्छा था। वो हमारे बिल्डिंग का सेक्रेटरी था, सब काम अच्छे से संभालता था और मैं चेयरमैन थी। तो वीक में 2 बार हम लोग मिलते थे सोसाइटी के डिस्कशन के लिए। ये सोचकर भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है कि अब आपको अगली बार वो देखने नहीं मिलेंगे। उनका वो बोल के गया था कि काकू ये संडे में जा रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं और अगले संडे हम लोग आ रहे हैं, तो ध्यान रखना। अभी अगले संडे मीन्स हेमंत नहीं आएगा, उसके फैमिली के साथ भी ये बहुत हमारे लिए दुखदायक घटना है। कौन कौन है उनके परिवार में? उनकी वाइफ है, उनका बेटा है। कितना क्या उम्र है बेटी? बेटी की 15 साल, अभी 10वीं का एग्जाम दिया उसने। कई सारे सपने उन्होंने देखे होंगे 10वीं के एग्ज़ाम के बाद उसके भविष्य को लेकर। उसके भविष्य के लिए हमेशा वो परेशान रहता था कि क्या करे कैसे करे। तो उसको मेडिकल में जाने का था, तो बोलता था बच्चे को कि मेडिकल को बहुत स्टडी लगता है, हार्ड स्टडी लगता है। तो उसने वादा किया था उसके पापा के साथ में कि मैं बहुत स्टडी करूँगा पापा और मेडिकल में ही जाऊँगा। उन्होंने सोचा होगा कि अपने बच्चों को, बीवी को जो अच्छी यादें दें, कश्मीर में जाएं, छुट्टियां मनाएं, लेकिन अब वो यादें जो हैं वो बुरे सपने जैसी। वो अच्छी यादें दिलाने के लिए गया था, लेकिन वो अभी वापस नहीं आएगा। इसके लिए हमें बहुत बात सही नहीं कर सकते। आपने देखा कि जो बिल्कुल परिवार की तरह ही हैं पड़ोसी, जो इतने ज़्यादा गमगीन हैं कि अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं, कुछ शब्द उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। गुस्सा भी है काफ़ी मन में आतंकियों को लेकर। गुस्सा तो है कि कॉमन पब्लिक सेफ नहीं है कश्मीर में अभी भी। क्या इंसाफ हो, कैसा सबक सिखाया जाए? अभी सबक तो सिखाना चाहिए, उस सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहिए अभी कॉमन पब्लिक के लिए। सोच करके वो काँप उठती है कि अब परिवार का जोशी जी के क्या होगा, उनकी पत्नी, उनके मासूम बच्चे का क्या? वही तो डर लगता है ना कि अभी क्या करेगा, क्योंकि उसके पिताजी भी बीमार है और डे केयर में रहते हैं। क्योंकि दोनों सर्विस करते थे, उनके लिए उनके साथ में घर में रहने के लिए कोई नहीं था। और कॉमन मैन तो सब जाएंगे काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। पिताजी को जानकारी दे दी गई है इस बारे में? नहीं, अभी भी नहीं, क्योंकि वो खुद बीमार है। सीनियर सिटीजन? हाँ, सीनियर सिटीजन है, अभी 85 चल रहा है उसका एज। आप लोग बताइए कि कितना दुख, बहुत ज़्यादा दुख होगा आप लोगों को। हम लोग बिल्डिंग में आते हैं, मेरा भाभी है ना हमारा सामने रहते, भाई के सामने रहता है। हम आते रहते, हमारे बात करते हैं, हम हमेशा बात करते थे। हम लोग को काफ़ी गुस्सा है आप लोगों में भी इस हमले को लेकर? हाँ, बहुत गुस्सा है। गवर्नमेंट करता है, हम लोग ये करता है, फुल जगह सेफ रखो उधर ही। आधा तकलीफ होना नहीं चाहिए। मैडम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि अगर आप सरकार से, आपको क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके का एक्शन आप चाहती हैं? मोदी गवर्नमेंट से क्या कुछ उम्मीद है? मोदी गवर्नमेंट से उम्मीदें है कि वो सेव करेंगे और होगा सेव कश्मीर। कुछ बड़ा एक्शन भी होना चाहिए? बड़ा एक्शन तो होना ही चाहिए। तो आपने सुना कि जो जनता है वो चाहती है कि बड़ा एक्शन हो, आक्रोश में है, गुस्से में है, दुख तो है ही, गम है ही, आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो इस आंसू का बदला चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि मोदी सरकार जो इस मामले में कोई बड़ा एक्शन ले, और यही आवाज़ हमें हर जगह से सुनाई दे रही है। इसके पहले चाहे अतुल मोने का परिवार हो, चाहे हेमंत जोशी का परिवार हो, ये जो जिनकी मौतें हुई हैं, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार, उनके चाहने वाले, हर किसी का बस अब एक ही मांग है कि इस एक्शन का अब रिएक्शन होना चाहिए, इस हमले का अब बदला लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक वेंगुर्लेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, डोंबिवली, टाइम्स नाउ, नव भारत। कोलकाता के निवासी समीर गुहा जो है कश्मीर गए थे छुट्टी मनाने के लिए अपनी 17 साल की बेटी और पत्नी के साथ, और कल के जिस तरह से आतंकी हमले के बाद इतने लोगों की जान चली गई और फिलहाल जो है उनका परिवार बेहद गमगीन है और इस जो है दुख का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। उनके जो पत्नी है शबरी गुहा, उनके भाई हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। दादा, कितना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए ये प्रोसेस करना जब ये खबर आप लोगों को मिली? ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम लोग कभी परे नहीं हैं।
क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हम लोग के लिए, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक इंसिडेंट है जो कभी सोचा ही नहीं था। घूमने गए थे वो लोग और ऐसा हो गया है। ठीक है, उनको कब वापस आने का था? आज ही एक्चुअली डेट था आने का, प्लान रिटर्न आज ही था, लेकिन ऐसे आएंगे ऐसा सोचा नहीं था कभी। आपकी दीदी से बात हुई, उनकी क्या परिस्थिति? दीदी से एक्चुअली कल रात को थोड़ा एकदम ही थोड़ा बहुत, क्योंकि बात करने की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं थे, तो थोड़ा बहुत ही जस्ट बात हुआ था। अभी आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे नॉर्मल लाइफ में। तो जैसा कि उनके भाई बता रहे थे, तो समीर गुहा का जो है आज पार्थिव शरीर कोलकाता लाया जाएगा। और ये देखिए उनके घर पर हमारी मौजूदगी है और आप देखिए ये उनका फैमिली पिक्चर है 17 साल की बेटी के साथ। खुद समीर गुहा जो गए थे और साथ ही फिलहाल शायद सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि शार्बरी गुहा जो अपनी पत्नी है और उनकी बेटी को आज इस तरह से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आज ही उनको कोलकाता वापस आने की तारीख थी, लेकिन वापस तो जरूर आएंगे। लेकिन समीर गुहा जो है वो एक कॉफिन में बंद वापस आएंगे, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा और बेहद इस जो है दुख का पहाड़ जो है परिवार के ऊपर फिलहाल टूट पड़ा है। और आखिरकार इस लॉस को कैसे प्रोसेस करेंगे, ये परिस्थिति जो है उनकी फिलहाल बनी हुई है। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। बैसरन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार आतंक विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की यूनिट के साथ साथ भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट भी इस आतंक विरोधी अभियान में अब जुट चुकी है। आप देखिए ये घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सीआरपीएफ के जवान अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ पर जो है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की नफरी को तैनात किया गया है। यहाँ पर उनकी उपस्थिति की गई है और इस वक्त जो फोकस है वो सुरक्षा बलों का है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर किया जाए जो इस हत्याकांड में शामिल है, जिन्होंने कल दोपहर के बाद यहां पर जो है पर्यटकों को निशाना बनाया और उन पे गोलियां चलाई। ये देखिए आप, ये कितने घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये बैसरन की वादी है। इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यही कोशिश इस वक्त सुरक्षा बलों की है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। एनआईए की टीम भी बैसरन वादी में पहुंच चुकी है और इस टीम के जो ऑफिसर है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ, भारतीय सेना के बड़े सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे एरिया को पहले जो है उसकी डिटेल्स दी जाए, पूरी तरीके से स्टडी किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, बैसरन एक छोटी सी वैली है जो कि चारों ओर से इन जो डेंस फॉरेस्ट है इनसे घेरी हुई है और इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज के बीच जो है ये सीआरपीएफ के जवान भी अब इस एंटी टेरर ऑपरेशन में जुड़ गए हैं और कोशिश लगातार की जा रही है जो है इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए। सुरक्षा बलों को बड़ी ये सफलता मिली है कि जो अटैक स्पॉट है यहाँ से एक मोटरसाइकिल मिली है जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पर भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। उसके साथ साथ जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, इनको ढेर लिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में उन्होंने इस हमले में उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिनकी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। और उसके साथ साथ अब वो यहाँ पहलगाम की इस बैसरन वादी में भी आ सकते हैं, जो एक बड़ा संदेश होगा आतंकवादियों के लिए। सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे। निर्देश साफ है कि एरिया डोमिनेट करे। आप देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है, जो स्पेशल यूनिट है, उसके जवान भी यहां पर पहुंच गए हैं और पूरी तरीके से इस इलाके के चप्पे चप्पे को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो कॉर्डन है उसको पूरी तरीके से जो है टाइट किया गया है और किसी भी तरीके से सुरक्षा बल उन आतंकवादियों को यहां से भागने की कोशिश जो है उसको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। उनको बिल्कुल उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए यहां पर जो भारतीय सेना के जवान है वो पहुंच गए हैं। फिलहाल आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स लगातार बैसरन वाली में जो है लैंड कर रहे हैं और लगातार बड़े अधिकारी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, बैसरन, पहलगाम।